हम बताने जा रहे हैं कि बेंगलुरु में कल ये भगदड़ क्यों हुई, कैसे हुई और 11 लोगों की मौत पर किसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले कुछ तस्वीरें देखिए। बेंगलुरु में विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक भीड़ में इन बच्चों को गौर से देखें। कल भगदड़ में इन्हें भी कुछ हो जाता तो कौन होता जिम्मेदार? कौन लेकर गया था यहां पर? क्या ये अपने मम्मी पापा भैया दीदी के बगैर पहुंच गए थे? क्या इन्होंने जिद की थी कि विराट कोहली को पास से नजदीक से देखना है? क्या 4 से 5 साल की बच्ची को पता भी है कि कोहली कौन है, आरसीबी क्या है, आईपीएल होता क्या है? थोड़ी देर के लिए मान भी लें तो क्या इतनी भीड़ देखकर इन्हें वापस नहीं भेजा जाना चाहिए था? कौन सा आसमान टूट पड़ता अगर विराट कोहली को फेस टू फेस देखे बिना ये लौट जाते? ये जितने लोग थे, क्या इन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी? इन्हें नहीं पता कि भगदड़ क्या होती है? क्या कभी अखबार नहीं पढ़ा या कभी टीवी नहीं देखा? टीवी पर देख लेते विराट कोहली को। आईपीएल ही तो जीता था, कोई वर्ल्ड कप थोड़े ही जीता था। और वैसे भी ऐसी कौन सी विक्ट्री परेड थी जो 26 जनवरी की परेड से बड़ी हो गई? जिन 11 लोगों की जान गई है उसमें 13 साल की मासूम दिव्यांशी भी थी, उसकी भी जान चली गई। कौन लाकर देगा उसे वापस? आरसीबी या आईपीएल वाले? डीके शिव कुमार या मुख्यमंत्री सिद्धारमैया? जरा पूछिए, अगर लौटा सकते हैं वापस, हो सकता है क्या ऐसा? मेरे ये शब्द आपको तीखे जरूर लग सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। आपकी जान की परवाह आपको ही करनी होगी। कोई सरकार नहीं आएगी आपको इस भगदड़ से बचाने के लिए, क्योंकि सरकारों में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके अफसरों में इतनी संवेदनशीलता होती तो ऐसी भगदड़ होती ही नहीं, जैसा कि कल बेंगलुरु की तस्वीरों के जरिए हमने देखा। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से, पूरे तथ्यों के साथ आपके सामने रख रही हूं। देश में 20 साल में 20 बड़ी भगदड़ में 1486 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ज्यादातर की रिपोर्ट सामने आई और यही कहती रही कि प्रशासन और आयोजक लापरवाह थे। 3 मई 2025 को गोवा के शिरगांव गांव में श्री लहराई देवी मंदिर में भगदड़ से 6 जानें गई थीं। जांच में निकला कि आयोजक और प्रशासन लापरवाह थे। भीड़ का अंदाजा ये लोग नहीं लगा पाए। 16 फरवरी 2025 को नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में 18 जाने गई। आरपीएफ की जांच में निकला अनाउंसमेंट से भ्रम फैला। स्टेशन पर भीड़ ज्यादा होने से अफरा तफरी मच गई। 2 जुलाई 2024 को हाथरस के सत्संग में भगदड़ में 121 जाने गई थी। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में था कि पुलिस को पता ही नहीं था इतना बड़ा आयोजन है, परमिशन भी नहीं थी। सच्चाई यही है कि बेंगलुरु में कल भगदड़ से पहले जो कुछ हुआ, कांग्रेस सरकार के लिए ये एक इवेंट था और भगदड़ के बाद जो हो रहा है वो भी एक सियासी इवेंट ही है। इस देश में क्रिकेट एक धर्म है। बस उसी धर्मांधता में कल 11 लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुछ डिस्चार्ज भी हो गए हैं। रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बैंगलोर यानी कि आरसीबी की विक्ट्री परेड देखने के लिए बेंगलुरु के लोग सुबह 10 बजे से ही जुटने शुरू हो गए थे। पहले खबर थी कि आरसीबी की टीम 10 बजे एयरपोर्ट से विक्ट्री परेड करती हुई सीधा विधानसभा तक जाएगी, बाद में उसके बाद स्टेडियम पहुंचेगी। लेकिन यहां पर जो तस्वीर सामने आई, पूरे शहर में सड़कों पर भीड़ लगातार बढ़ती गई, लेकिन सरकार और प्रशासन को दिखाई नहीं, क्योंकि उस वक्त सबके सिर पर इवेंट का भूत सवार था। सारी सरकार, सारे मंत्री उत्सव के मूड में थे और यही हाल प्रशासन का था। पूरा का पूरा सिस्टम अपनी ड्यूटी छोड़कर क्रिकेट फैन बन चुका था। किसी को नहीं पता था कि भीड़ कंट्रोल कैसे होगी। जरा देखिए, छोटी सी मासूम बच्ची पीछे से धक्का मुक्की हो रही है और उसके लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर लोग पहुंचे हुए थे और अचानक से जब वहां पर भगदड़ के हालात बनते हैं तो जरा सोचिए कितने लोग चपेट में आ जाते हैं। किसी को होश नहीं था। क्राउड कंट्रोल, क्राउड मैनेजमेंट नाम की भी कोई चीज होती है। सब कुछ भगवान भरोसे था। लोग विधानसभा कैंपस में घुसने की कोशिश कर रहे थे और कोई रोकने टोकने वाला वहां पर नहीं था। भीड़ चिन्नास्वामी स्टेडियम में घुस रही थी, कोई कंट्रोल करने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। कोई ड्रोन सिस्टम नहीं जिससे भीड़ का अंदाजा पहले से लगाया जा सकता। एबीसी किसी प्लान पे दरअसल सिद्धारमैया सरकार ने कोई काम ही नहीं किया।
और बेशर्मी की हद ये भी देखिए कि भगदड़ मच गई, हालात बेकाबू होने की खबरें आ गई। सब समझ में आ गया कि अनहोनी इससे भी बड़ी हो सकती है। इसके बावजूद आरसीबी की टीम को विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम लेकर जाया गया। थोड़ी देर ही सही जीत का जश्न मनाया गया। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अंकित गुप्ता आज सुबह से बेंगलुरु में, उन्हें सुने और जिन लोगों से उन्होंने बातचीत की है उन चश्मदीदों की भी बात गौर करने लायक है कि कल का दिन कितना भयानक था और वहां पर प्रशासन, सरकार सब मूक दर्शक बनी रही। एक बजे को मीडियम मत्ता, 2 बजे को वोया, 3 बजे को ऊपर क्या पत्थर डाले तो भी नीचे नहीं गिरता, ऐसा पब्लिक आ गया। पब्लिक को भी गलती है, सरकार को भी गलती है। पुलिस का कंट्रोल नहीं है इधर, पुलिस भी नहीं है, पुलिस नहीं था, पुलिस नहीं है इधर कल भी। हाँ, ये वो विधान सौदा है जहां पर जो आरसीबी के खिलाड़ी थे, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के वो खिलाड़ी जिन्होंने 18 साल बाद आईपीएल के खिताब पर कब्जा किया है, वो यहाँ पर पहुँचे थे। यानी कि उनका जो है एक तरह से जो विक्ट्री का सेलिब्रेशन था, जो उत्सव था, जीत का उत्सव था, वो जो है मनाया जा रहा था। उस दौरान यहाँ पर बड़ी संख्या में, हजारों हजार की संख्या में लोग मौजूद थे और लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनको काबू करना मुश्किल हो रहा था। इतना बड़ा इवेंट यहाँ पर हो रहा था, पुलिस था ही नहीं। पुलिस के ट्रेनिंग नहीं है। पहले ये ना विधानसभा स्टाफ कितना आदमी कहते हैं, 3 लाख का विधानसभा स्टाफ पुलिस कितना है, हम 50 आदमी पुलिस 50 आदमी क्या करता है ना, 3 लाख का आदमी पब्लिक है, 50 आदमी पुलिस क्या करता है इधर। उन्होंने क्या लाठीचार्ज किया था? लाठीचार्ज करे तो ये बच गया, नहीं आए तो पूरा वो भी उल्टा करता है। अच्छा, ये मूर्ति बच गया। अगर ये यहाँ पर सुरक्षाकर्मी जो कि विधानसभा के थे, विधान सौदा के सुरक्षाकर्मी नहीं आते तो इस तरीके के जो यहाँ पर स्टैचूज लगे हुए हैं ये भी गिर चुके होते। सरकार का गलती है, ये पुलिस वाले का परमिशन नहीं। पहला इन्हें क्या करता है, पहला एडजस्ट करने का, 2-3 दिन बाद में फंक्शन करेगा तो क्या भी इतना गलती नहीं होता। सरकार की है वो 2-3 दिन पहला वो उसको फंक्शन के लिए क्या करना क्या नहीं एक आइडिया लेके सबको मीटिंग करके फंक्शन करना चाहिए था, वो नहीं किया है। इसीलिए अभी सरकारी जिम्मेदार है इसके लिए। कंफ्यूजन इसीलिए हुआ है कि वो कल रात को पूरा बेंगलुरु में इतना पटाखा फोड़ा है कि बोल नहीं सकते, उतना पटाखा फोड़ा। फिर सुबह कोहली आ रहा बोलेगा तो इतना भीड़ तो जमा हो गई। पुलिस और प्रशासन ने भले ही विक्ट्री परेड के लिए मना किया था, लेकिन लोगों को ये उम्मीद थी, क्योंकि विधान सौदा में जो 4 बजे का कार्यक्रम है, 5 बजे का यहाँ पर है, यानी कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में है, लिहाजा लोग बड़ी संख्या में इस इलाके के इर्द गिर्द जुटना शुरू हो गए थे दोपहर में 2-3 बजे के बाद से ही। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने भले ही अनुमति नहीं दी थी, लेकिन उन लोगों का जो काम था, पुलिस और प्रशासन का जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों नहीं, जब इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुट रहे थे तो उनको पहले ही रोक दिया गया। क्यों? अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता की आप रिपोर्ट देख रहे थे। आम लोगों की मौत कभी भी इवेंट नहीं हो सकता, लेकिन अफसोस होता है ये देखकर कि सियासत ने इसे पहले भी इवेंट बनाया और अब भी बना रही है। आज इस मामले में बेंगलुरु के कब्बन पार्क थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यह एफआईआर 3 के खिलाफ दर्ज की गई। रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलुरु आरसीबी के खिलाफ, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ और इवेंट मैनेजर कंपनी डीएनए के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सिद्धरामैया सरकार मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे चुकी है। आरसीबी ने मरने वालों पर 10 लाख रुपए मुआवजा का भी ऐलान कर दिया। वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है। दोपहर को इस पर सुनवाई हुई। कोर्ट की ओर से 2 पूछा गया भगदड़ क्यों हुई, हालात कैसे बिगड़े। सरकार ने कहा चिन्नास्वामी स्टेडियम में एंट्री फ्री थी। कोर्ट ने पूछा प्रशासन क्या कर रहा था, संभाला क्यों नहीं। सरकार की ओर से जवाब आया, अनुमान से ज्यादा 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंच गए। कोर्ट की ओर से सवाल पूछे गए, क्या स्टेडियम के बाहर पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस थी। सरकार की ओर से जवाब दिया गया, जितनी एम्बुलेंस जरूरी थी उतनी वहां पर नहीं थी। कोर्ट की ओर से अगला सवाल, यह आयोजन किसका था, भीड़ किसकी ओर से जुटाई गई। सरकार ने कहा स्टेडियम में इवेंट आरसीबी की ओर से ही किया गया था। कोर्ट का सवाल, अब तक की जांच में क्या निष्कर्ष निकला। सरकार की ओर से कहा गया, हम जांच कर रहे हैं कि चूक कहां पर हुई है। सूत्रों के मुताबिक बेंगलुरु पुलिस ने राज्य सरकार से कहा था कि आरसीबी की विक्ट्री परेड रविवार को होगी तो अच्छा रहेगा, इससे पुलिस को तैयारी का वक्त मिल जाएगा, लेकिन ये सलाह नहीं मानी गई।
अब आप बेंगलुरु में भगदड़ की टाइमलाइन भी देख लीजिए। कल सुबह 7 बजे आरसीबी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, बताया कि विक्ट्री परेड दोपहर 3:30 बजे विधानसभा से शुरू होगी। दोपहर 2 बजे अहमदाबाद से आरसीबी की टीम बेंगलुरु पहुंची। उसे हवाई अड्डे पर लेने खुद डिप्टी सीएम शिव कुमार पहुंचे। दोपहर 3 बजे चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चली, बेंगलुरु पुलिस ने आरसीबी को विक्ट्री परेड की अनुमति नहीं दी है। लेकिन दोपहर 3:14 पर आरसीबी के एक्स हैंडल से दूसरा पोस्ट हुआ कि विक्ट्री परेड 5 बजे विधानसौदा यानी कि विधानसभा से शुरू होगी। शाम 4 बजे आरसीबी की टीम विधानसभा पहुंची। वहां सीएम सिद्धारमैया ने स्वागत किया। तब बाहर 1 लाख की भीड़ थी। शाम 4 बजे चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भीड़ बढ़ती चली गई। सूचना मिल गई थी कि भीड़ 2 लाख से ज्यादा हो चुकी है। चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रवेश पास अनिवार्य था। भीड़ प्रवेश पास के बिना ही घुसने लगी। इस वजह से वहां पर अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया। फिर भगदड़ मची। भगदड़ की सूचना के बावजूद आरसीबी की टीम को चिन्नास्वामी स्टेडियम में ले जाया गया। टीम वक्त पर जश्न मनाने के लिए पहुंच गई। आरसीबी की टीम बस के अंदर थी। क्रिकेटर्स की झलक देखने भीड़ विधानसौदा से स्टेडियम तक साथ में दौड़ती चली गई। कर्नाटक सरकार कह रही है कि स्टेडियम में एंट्री फ्री थी, जबकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि स्टेडियम की कैपेसिटी से 35,000 सिर्फ 35,000 थी, फिर भी 25,000 एक्स्ट्रा टिकट बेचे गए थे। अब पूरा रोड मैप देखिए कि कल बेंगलुरु का क्या हाल था। मैप रखते हैं आपके सामने। बेंगलुरु के एयरपोर्ट से कर्नाटक विधानसभा की दूरी करीब 36 किलोमीटर है और विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम की दूरी करीब 2.5 किलोमीटर। यह आरसीबी की टीम का रोड मैप था। वो एयरपोर्ट से विधानसभा पहुंची और फिर यहां से चिन्नास्वामी स्टेडियम जा पहुंची। जैसे ही आरसीबी की टीम एयरपोर्ट पहुंची, यहां टीम का स्वागत करने खुद राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार मौजूद थे। न सिर्फ स्वागत किया बल्कि यहां से वो टीम के फ्लीट के आगे चलते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकले। 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद विजेता आरसीबी टीम का सम्मान विधानसभा में किया गया। यहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मौजूद रहे और विजेता टीम से मुलाकात कर रहे थे। विधानसभा के बाहर यहां करीब 1 लाख लोग घंटों पहले से जुटे हुए थे। विधानसभा से 2.5 किलोमीटर दूर चिन्नास्वामी स्टेडियम के मेन गेट पर करीब 3 लाख लोगों की भीड़ मौजूद थी, जहां हालात बिगड़ते जा रहे थे। इसी स्टेडियम के गेट नंबर 1 के बाहर भगदड़ मची। सवाल उठ रहे हैं, भगदड़ मचने के बाद भी टीम को स्टेडियम के लिए रवाना क्यों किया गया? क्या इसे उसी वक्त रद्द नहीं किया जा सकता था? आरसीबी के जोश में कर्नाटक सरकार अपने होश खो बैठी और ये भूल गई कि उसका असल काम सेलिब्रेट करना नहीं बल्कि इस भीड़ को काबू करना है। उसके होश का अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं जो खुद इवेंट का हिस्सा थे, टीम का स्वागत कर रहे थे। इनका कहना है कि कल 3 लाख की भीड़ जमा हो गई थी, जबकि कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर आज घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस इन्हीं के अंडर में आती है। इनका कहना है कल 8 लाख लोग थे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं 3 लाख, गृह मंत्री बता रहे हैं 8 लाख। अब सरकार के भीतर का तालमेल क्या है आप समझ जाइए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार इस हादसे पर क्या कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, उनका क्या बोलना है। लेकिन उसके पहले डीके शिव कुमार की भी 3 तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। कल जब आरसीबी की टीम आई, सिद्धारमैया से कहीं ज्यादा उत्साह में डिप्टी सीएम शिव कुमार थे। एयरपोर्ट तो गए ही आरसीबी का झंडा लहराकर टीम को पायलट भी कर रहे थे। दूसरी तस्वीर भगदड़ के बाद अस्पताल की है, जहां एक महिला अपना दुखड़ा सुना रही थी और शिव कुमार आराम की मुद्रा में सुन रहे थे। लेकिन घायलों के रिश्तेदारों ने जब डिप्टी सीएम की क्लास लगाई तो शिव कुमार भावुक हो गए, माफी भी मांगने लगे। भगदड़ पर सियासी बीज तो कल सीएम सिद्धारमैया ने खुद बो दिए थे, जब उन्होंने कहा था कि महाकुंभ में भी तो भगदड़ हुई थी। हालांकि प्रियांक खरगे जैसे सिद्धा सरकार के कुछ मंत्री मान रहे हैं कि गलती हुई है, लेकिन इसे इतनी बड़ी गलती भी नहीं मान रहे कि सीएम और डिप्टी सीएम के इस्तीफे मांगे जाएं। लेकिन बीजेपी विपक्ष में है तो वही कर रही है जो विपक्ष करता है और बीजेपी की ओर से सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।